हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम भागवत गीता चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 20 को समझेंगे कि किस तरीके से ये चीज़ें बिल्कुल सटीक है और सही है। आज के इंसान को ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 20 को समझते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये सिखा रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज लोग थे, जनक आदि राजा जनक थे और जो हमारे पूर्वज थे, वो केवल कर्म के माध्यम से ही सिद्धि प्राप्त करते थे। यहाँ पे कर्म का तात्पर्य है ऐसा कर्म जो उच्च कोटि का कर्म हो और जिसको करके सफलता प्राप्त होती है। तो भगवान कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो लोक संग्रह के लिए यानी कि समाज की भलाई के लिए अपने कर्मों का पालन करते थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते थे, बल्कि वो समाज के विकास के लिए कर्म को करते थे। आज का मनुष्य कलयुग में हर इंसान बहुत स्वार्थी हो चुका है। हर इंसान सिर्फ अपने बारे में पहले सोचता है, चाहे उसे दूसरे को मारना पड़े, झूठ बोलना पड़े, छल करना पड़े, कपट करना पड़े, पर मनुष्य अधर्म से चलता है, गलत कार्यों को करता है और फिर उसे अपने कर्मों का फल ज़रूर भुगतना पड़ता है, दुख, कष्ट और अनेक तरह की परेशानियाँ। तो हमें कैसा अपने कर्म को करना चाहिए? सिर्फ सेल्फिश मोटो यानी सेल्फिश होके अपने कर्म को अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कर्म को समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। तो हमारा जीवन तब सफल हो पाता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, जैसे हमने अपना घर बना लिया, चलो फिर हम 2 घर बना रहे हैं, फिर 3 घर बना रहे हैं, सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, अपने बच्चों के लिए सिर्फ सोच रहे हैं और समाज के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, तो फिर आप एट लास्ट जब इस दुनिया से जाएंगे, अब क्या लेके जाएंगे? आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अपना बस धन बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपना एसेट सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं, पर आप यहाँ से एक सुई तक नहीं लेके जा सकते। पर जो अपने समाज के लिए अच्छे कार्य किए होंगे आपके कर्म, वो ही आपके साथ जाते हैं और उसी के अनुसार हमारा नया जन्म हमें प्राप्त होता है। हम स्वर्ग जाएंगे ये डिसाइड होता है, या नर्क जाएंगे ये डिसाइड होता है, या फिर हमारा नया जन्म हमारे कर्मों के हिसाब से ही मिलता है। तो हमारे कर्म मुख्य रोल निभाते हैं, यानी कि हमारे कर्मों का ही सब खेल है। तो हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जो सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं किए जाते, समाज का जिससे उत्थान हो, समाज आगे बढ़े, समाज की भलाई के लिए किए गए कर्म सर्वोत्तम कर्म कहलाते हैं, जिसमें सिर्फ आपका स्वार्थ ना छुपा हो। आप दूसरों के लिए भी तो करके देखिए, इतनी खुशी मिलती है जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी भी तरीके से आप करते हैं, इमोशनली, मेंटली, उसका साथ दे के, या फिर थोड़ा बहुत फाइनेंशियली, आप जैसे भी किसी के लिए जब आप भला करते हैं ना, तो वो चीज़ें आपके अच्छे कर्मों में ऐड हो जाती है, अच्छे कर्मा के अकाउंट में। तो यही जाता है आप समाज के लिए क्या करते हैं, किस तरीके से योगदान देते हैं। कहीं आपने मंदिर बनवाया, कहीं धर्मशाला बनवाई, कहीं पे आपने ब्लाइंड स्कूल में बच्चों को डोनेट किया, वृद्धा आश्रम में कुछ अच्छा कार्य किया, जिसके पास स्कूल में जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, आपने उनको स्कूल में एडमिशन करवाया। इस तरीके के जब हम भले कार्य करते हैं तो हमारा कर्म बहुत श्रेष्ठ माना जाता है और उसी के अनुसार हमें मृत्यु के बाद नया जीवन या फिर स्वर्ग या फिर नर्क हमें मिलता है। तो हमारे कर्म बहुत ही ज़रूरी हैं, इसलिए कहा गया है कि कर्मों पे ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण।